नजीर बनारसी का शेर है, जन्नत की तस्वीर को देखो, आओ जरा कश्मीर को देखो। ये है 80 साल की बेगम फातिमा बट। इनके चेहरे की झुर्रियां इनकी उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचने की दास्तान ही नहीं बता रही, बल्कि इनके ज़ईफ चेहरे के उतार चढ़ाव कश्मीर घाटी के बदलते हालात का भी आईना है। साल था 1987 और 1989 का, जब कश्मीर घाटी में फातिमा जीने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ चुकी थी और एक जिंदा लाश की तरह वक्त गुजारने को मजबूर थी। इसी दरमियान उनको कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया। घाटी में स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंताजनक हालत ने उनकी बीमारी को और भी गंभीर कर दिया। घर के रोजमर्रा के खर्चों के साथ दवाइयों के रोज बरोज बढ़ते खर्च ने उनकी और उनके खानदान की कमर तोड़ दी। हर माह तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए की दवाई ही इनकी सेहत और जिंदगी की जमानत थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। कश्मीरियों में आत्मविश्वास पैदा करने के केंद्र सरकार की अनथक पहल ने कश्मीर में हालात को मामूल पर क्या लाया। कश्मीरी देश की मुख्य धारा से ऐसे जुड़े कि बेगम फातिमा बट भी इस बड़ी उम्र में खुद को पहले से मजबूत महसूस करने लगी। हालात ऐसे बदले कि अब उनकी महीने भर की दवाइयाँ सिर्फ 1200 से 1500 रुपए में ही मिलने लगी। उनके घर के हालात बेहतर से बेहतरीन की तरफ हैं। अब बेगम फातिमा बहुत खुश हैं और प्रधानमंत्री को दुआएं देती हैं। मोदी जी से आई ना वारिया फर्क ना सस्ता पे वारिया दवा मोदी जी ने दुकान से। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। बेगम फातिमा बट 39 लाख कश्मीरियों के लिए एक मिसाल है कि कैसे 10 सालों में कश्मीर गोला बारूद की आग और जहन्नम से जन्नत जैसी खुशहाली में तब्दील हुआ है। स्पेशली पीएम साहब की मेहरबानी है कि जिन्होंने इस स्कीम को उजागर किया और यहाँ पर ऐसे गरीब लोगों को आराम देते। सेहत के मामले में घाटी में कश्मीरियों के लाइफ इंडेक्स में इजाफा हुआ है। दवाएं बहुत ही सस्ती और सुलभ मुहैया है। भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग ने नई हिकमते अमली के तहत हर जिले हर कस्बे में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की बहुतायत संख्या के जरिए घर घर सस्ती दवाएं पहुंचा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जन औषधि केंद्रों को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए और हम प्रयासरत हैं कि इनकी संख्या को अगले 3 वर्षों में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया कि है सदाकत की है कश्मीर ज़मीं की जन्नत, है सदाकत की है कश्मीर ज़मीं की जन्नत, अहले कश्मीर को मिलती है ज़माने की मोहब्बत। प्रधानमंत्री ने देश की एकता का जो सपना देखा तो एक तरफ अगस्त 2019 में धारा 370 हटी। कश्मीर देश से जुड़ा, झंडा और संविधान एक हुआ। कश्मीरी भी देश के साथ एका में आए। आतंकवाद पर लगाम लगी। घाटी में विकास ने तेजी से कदम बढ़ाया। लोगों का जीवन स्तर बढ़ा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे ने सही मायनों में कश्मीर को जमीन का जन्नत बनाने की राह हमवार की। अब कश्मीर चंद दहाई पहले की कश्मीर से अलग है।
पुरजोश मलिहाबादी के एक शेर से कश्मीर की आज की हकीकत यूं जाहिर होती है। बागे कश्मीर के फूलों को अचंभा हो जाए, बागे कश्मीर के फूलों को अचंभा हो जाए, अब अगर सैर को निकलें तो उजाला हो जाए। प्रधानमंत्री ने जो सबसे अहम कदम उठाया वो था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के जरिए बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलकर हर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और हर अस्पताल तक सस्ती गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं आम करना, जिनकी कीमत ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले सिर्फ 10 से 25% तक ही होती है। ये आंकड़ा कश्मीर के बेहतर और सुधरते सेहत को बयान करने के लिए एक आईना है। लोगों का ये जो भ्रम है, इसको दूर करने का एक उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जन औषधि दवाएं क्वालिटी में उतनी ही अच्छी है जितनी की कोई ब्रांडेड दवाएं हों। ये तो एक वरदान है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से लोग घाटी के लोगों के लिए, और वो लोगों के करीब इतने आ चुके हैं कि इसे मोदी की दवाई कहते हैं, मोदी की दुकान कहते हैं। तो दिल में भी, दिमाग में भी और जुबान पे भी। नरेंद्र जी मोदी ने जो भी काम किया है इस जन औषधि शॉप के लिए या लोगों के लिए, सबसे पहले तो मैं गोल्डन कार्ड की बात करूंगी। वो भी एक हमारे लिए बेनिफिट है। दूसरी बेनिफिट हमें ये मिले हैं, जो मुझे लोग कहते हैं कि मैं नहीं कहती हूँ, ये लोग कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा सा काम किया है। ये चीजें हमारे लिए सुविधा के लिए रखी है। माई केंद्र माई प्राइड के तहत न सिर्फ देश और समाज की सेवा कर रहे हैं, बल्कि रोजगार के अवसर पाकर संतुष्ट हैं। बहुत सस्ता मिलता है दवा, फायदा आता है। मोदी जी का दवा जो बहुत अच्छा है, फर्क भी होता है और सस्ता भी होता है। क्योंकि ये जो जन औषधि केंद्र है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं बोलना था टिपिकल हिंदी, सो पीपल यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में यहाँ वो बोल देते हैं कि मोदी मेडिसिन, हम मोदी मेडिसिन लेंगे। प्रधानमंत्री के कश्मीर को लेकर विकास के सपनों को पंख लगाने में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने युद्ध स्तर पर वहां काम किया है। भारत सरकार के 10 साल की कोशिशों और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विकास के ख्वाबों को हकीकत में बदलने को अर्श मलसियानी के इस शेर से बयां किया जा सकता है। ए अर्श तेरे ख्वाब की ताबीर यही है, ए अर्श तेरे ख्वाब की ताबीर यही है, फिरदौस समी जन्नते कश्मीर यही है, फिरदौस समी जन्नते कश्मीर यही है।